अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं सलमा कौसर और खेल की खबरें लिए मैं हूंगा आपके साथ समी इकबाल। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस एक ब्रेक के बाद। तेजी से बदलती हुई खबर की दुनिया में सही और मुसद्दिक़ा इत्तला की जुस्तजू और हुसूल फिक्र तहकीक और तदब्बुर के बगैर मुमकिन है। पस मंज़र के पर्दों में कोई इत्तला हतमी नहीं, सियाक़ व सबाक़ को समझे बगैर कोई तज्ज़िया मुकम्मल नहीं। तहकीक से सच की निशानदही एक पेशावराना जिम्मेदारी है, क्योंकि सच नाकाबिल तरदीद है, हर आने वाली खबर नहीं। हर मोतबर खबर सच है। श्रीलंकन शहरी को बचाने की कोशिश, वज़ीर आज़म इमरान खान का पूरी कौम की जानिब से मलिक अदनान की बहादुरी और अखलाकी जुर्रत को सलाम। मलिक अदनान ने अपनी जान खतरे में डालते हुए प्रियांथा दियावंदाना को पनाह देने और खुद को ढाल बनाकर मुश्तिल हुजूम से बचाने की पूरी कोशिश की। वज़ीर आज़म इमरान खान का तमग़ा शुजाअत देने का ऐलान। सानहा सियालकोट में मुलविस मरकजी मुल्ज़िमान सिविल अदालत लाहौर में पेश। अदालत ने एक दिन का राहदारी रिमांड दे दिया। कल गुजरावाला में दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। 19 मरकजी मुल्ज़िमान समेत 124 अफराद ज़ेर हिरासत। आजहानी प्रियांथा की डेड बॉडी लाहौर मुंतकिल। जरूरी कार्रवाई के बाद श्रीलंकन सफारत खाने के हवाले की जाएगी। अहले खाना का तहकीकात पर इजहार इत्मीनान। हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है। तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस खतरे का एहसास करती है, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। सियालकोट वाक़े पर पूरी कौम मुत्तहिद, इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं, तमाम सियासी क़यादत हसासियत से आगा है। पाकिस्तान के 22 करोड़ आबादी में मोतदिल मिजाज के लोग शामिल हैं। यही लोग पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीद है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज करेंगे। मेगा इवेंट के लिए जिन्ना स्टेडियम को खूबसूरती से सजा दिया गया। तकरीब में 40,000 नौजवान शिरकत करेंगे। 15 से 25 साल की उम्र के 6,000 एथलीट्स हिस्सा ले रहे हैं। 3,300 नौजवानों के अलावा 2,700 लड़कियां भी शामिल। वफाकी वज़ीर डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और मुअव्विन खुसूसी उस्मान डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। N133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब, टर्नआउट इंतहाई कम, 11% तक महदूद। PTI को इलेक्शन से बाहर रखने से अवाम की ज़िमनी इंतखाब में अदम दिलचस्पी। वोट डालने के लिए घरों से बाहर नहीं निकले। वोटों की गिनती जारी। शहर कायद के बासियों के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान 10 दिसंबर को कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की असद उमर का ट्वीट। ओमिक्रॉन के फैलाव में तेजी, वायरस 38 ममालिक तक पहुंच गया। एक और अफ्रीकी मुल्क ट्यूनिस भी केस सामने आ गया। सफरी पाबंदियों से नए वेरिएंट से निपटने के लिए वक्त मिल सकता है। डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए जो इकदाम किए गए वही इकदाम ओमिक्रॉन के लिए भी किए जाने चाहिए। WHO।
मकबूजा कश्मीर में हक खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। सफाक काबिज फौज महासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों के जानो माल से खेल रही है। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैनुल अक़वामी इदारे भारत के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करें। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। भारतीय रियासत नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग, 13 अफराद हलाक। वाक़ये के बाद देहाती मुश्तइल, पुलिस की गाड़ी को आग लगा दी। नागालैंड के वजीर की वाक़ये की मसम्मत। आजाद खालिस्तान के लिए शुरू होने वाला रेफरेंडम बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों तक फैल गया। संडरलैंड में वोटिंग का अमल जारी। सिख कौम मुत्तहिद होकर अपने हक के लिए बाहर निकल आई। अगले मरहले में यूरोप, अमरीका और आखिर में भारतीय पंजाब में रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। आपने पुलिस को अपना जाती मुलाजिम समझा है और उसका काम क्या होता है कि जरदारी के लिए शुगर मिलों पे कब्जे कर दो। बिलावल हाउस जो कराची है, इसमें कराची के लोगों को घरों से निकाल के उनकी जमीनों पे कब्जे करके अपने बेटे के लिए महल खड़ा कर दो। उसका हिसाब दो कि राशन का पैसा किधर चला गया। आपने तो कौम को सिर्फ भाषण दे दिया। करप्शन और नाअहली की सजा सिंध के अवाम को दी जा रही है। रोटी कपड़ा मकान के नाम पर अवाम को धोखा दिया गया। सूबे के अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए 600 अरब रुपए दिए गए, जो कि जाली अकाउंट की नजर हो गए। वज़ीर मुआसलात मुराद सईद का उमरकोट में पीटीआई वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। पीटीआई हुकूमत नौजवानों की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। कामयाब जवान प्रोग्राम के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस, 1 लाख नौजवानों को जदीद टेक्नोलॉजी की आला तरबियत फराहम की जा रही है। एहसास प्रोग्राम के तहत हर साल 50,000 स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात फरूख हबीब की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। 1971 की जंग के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 50वां यौम शहादत। कौम का अजीम सपूत को सलाम। जेहलम में शहीद के मज़ार पर खुसूसी तकरीब। पाक फौज के दस्ते की सलामी। शहीद की मुल्क कौम के लिए अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाज़ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। मलिका कौसार, मरी, नारान, कागान, सवात, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और ज़ियारत के पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध के सकाफती दिन के मौके पर कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात। लोगों का सिंधी टोपी और अजरक पहनकर मोहब्बत का इजहार। साथ डॉक्टर आरिफ अलवी की मुबारकबाद। दुआ है कि हमारा मुल्क ऐसे सकाफती दिन खुशियों से मनाता रहे। सदर ममलिकत। ढाका क्रिकेट टेस्ट का दूसरा रोज भी बारिश की नजर। खराब मौसम की वजह से सिर्फ 6.2 ओवर्स का खेल मुमकिन हुआ। पाकिस्तान के पहली इनिंग्स में 2 विकेटों के नुकसान पर 188 रन। बाबर आजम 71 और अजहर अली 52 रन के साथ नॉट आउट। सीरीज देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और साबिक बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन का कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का हिस्सा बन गए। पाकिस्तानी नौजवानों की आलमी मेयार के मुताबिक कोचिंग के लिए तैयार हूं। इन्हें बतौर प्रोफेशनल फुटबॉलर इंग्लैंड में देखना चाहता हूं। माइकल ओवन का वीडियो पैगाम।
हेड लाइन्स आपने मुलाहिजा की, तफसीलात में सबसे पहले आपको आगाह करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरी कौम की जानिब से मलिक अदनान की बहादुरी और अखलाकी जुर्रत को सलाम पेश किया है। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि सियालकोट में श्रीलंकन शहरी को बचाने के लिए मलिक अदनान ने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहिरा किया। उन्होंने अपनी जान पर खेलकर हुजूम से प्रियांथा दयावादना को पनाह देने और खुद को ढाल बनाकर जुनूनी हुजूम से बचाने की भरपूर कोशिश की। वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है कि इस इखलाकी जुर्रत और बहादुरी पर मलिक अदनान को तमग़े शुजाअत से नवाजा जाएगा। सानहा सियालकोट के वाक़े में जहां एक तरफ मुश्तइल हुजूम था, तो वहीं इस हुजूम के बीच में इंसानियत का एक ऐसा नामलेवा भी था जिसने श्रीलंकन मैनेजर की जान बचाने की पूरी कोशिश की। जब श्रीलंका पर हमला किया गया तो प्रोडक्शन मैनेजर मलिक अदनान उसे लेकर छत पर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। 20 से 25 लोगों ने दरवाजा तोड़ दिया और इसे ले जाने की कोशिश की। मलिक अदनान हुजूम की मिन्नतें करता रहा और उनसे कहता रहा कि अगर उसने कुछ किया है तो पुलिस के हवाले कर देते हैं, लेकिन ये मुतशद्दिद हुजूम ने उनकी एक नहीं सुनी। सानहा सियालकोट के मजीद 6 मरकजी मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस तरह 19 मरकजी मुल्जिमान समेत 124 अफराद ज़ेर हिरासत हैं। मरकजी मुल्जिमान को कल गुजरावाला के इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। नुमाइंदा खुसूसी हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा है कि आइंदा जुमे के इज्तिमात में उलमा कराम मिंबर से इस वाक़े की मजम्मत करेंगे और श्रीलंका के साथ खैर सगाली का मुजाहरा करेंगे। इस हवाले से मजीद तफसीलात बताएंगे लाहौर से अनीसुर रहमान। सानिया सियालकोट के 13 मरकजी मुल्ज़मान को सिविल जज दर्जा अव्वल ज़रीफ अहमद की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने मुल्ज़मान के 1 दिन का राहदारी रिमांड दिया। मुल्ज़मान में फरहान अदरीस, सबूर बट, तलहा, अब्दुर्रहमान, इमरान, तैमूर, शुएब, राहील, उस्मान, शाहजेब अहमद, नासिर, एहतशाम और जुनैद शामिल हैं। मुल्ज़मान पर श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमारा के कत्ल, इक़दाम में कत्ल और नाश को आग लगाने जैसे संगीन इल्जामात हैं। मुकदमे में दहशत गर्दी की दफा 780A भी दर्ज की गई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कुरान एंड सीरत स्टडीज लाहौर में उलमा कराम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा कि सियालकोट में पेश आने वाला वाक़या अपनी तर्ज की बदतरीन मिसाल है। तमाम मकातब फ़िक्र और मज़ाहिब के कायदीन इस सहाने की पुरजोर मजम्मत करते हैं। हाफिज मोहम्मद ताहिर अशरफी ने कहा कि मुल्क में तौहीन रसालत और तौहीन मज़ाहिब के कवानीन मौजूद हैं। किसी भी शख्स को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ये जो रवैया है कि खुद ही मुंसिफ, खुद ही मुद्दई, खुद ही जल्लाद, ये रवैया काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान के मसीही बरादरी, मुस्लिम बरादरी, पाकिस्तान की सिख, हिंदू बरादरी आज इस जगह से, लाहौर से श्रीलंका के अवाम को ये पैगाम देना चाहती है कि इस बर्बरियत पर और वहशत पर हम शर्मिंदा हैं। हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। अगर कोई शख्स अमल करता है तो उसका अमल पूरी कौम की तरफ से नहीं है, पूरे उस मजहब की तरफ से नहीं है। ये इनफरादी अमल है। जिन लोगों ने ये किया है वो अपने इंजाम को इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। प्रियांथा कुमारा की लाश लाहौर के एक निजी अस्पताल के सर्द खाने में रखी गई है, जिसे जरूरी कार्रवाई के बाद कल श्रीलंका रवाना कर दिया जाएगा। अनीसुर रहमान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि सानहा सियालकोट का वाक़या पूरी कौम इस पर मुत्तहिद है। इंतहा पसंदी किसी एक जमात का मसला नहीं, तमाम सियासी रहनुमा इंतहा पसंदी की हसासियत से आगाह हैं। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर बैनुस्सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा और मावन खुसूसी बराए उमूरे नौजवानान उस्मान डार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में मोतदिल मिजाज के लोग शामिल हैं। यही लोग पाकिस्तान के आगे बढ़ने की उम्मीद है। तफसील से आगाह करेंगे यासिर हुसैन। इस्लामाबाद में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव प्रोग्राम के हवाले से मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में वज़ीर इत्तलाआत चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि पाकिस्तान एक तरक्की पसंद मुल्क है और हमारे इदारे और जमहूरियत मजबूत हैं। सियासत और जमहूरियत के लिए अमन ज़रूरी है। श्रीलंका के शहरी के साथ जिस तरीके से जो कुछ हुआ उसके ऊपर जाहिर है कि हम हर पाकिस्तानी का सर शर्म से झुक गया है और श्रीलंका की हुकूमत से
वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उनके सदर से बात की है। हमारे यहाँ तमाम सियासी जमातों के अंदर लीडरशिप मौजूद है जो इस ख़तरे का एहसास करती है, बहैसियत कौम निपटना चाहते हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि खेलों के मुकाबलों में लड़कियों की शमूलियत खुशाइंद है। इस इवेंट से पाकिस्तान के नौजवानों को आगे बढ़ने के मौके मुयस्सर आएंगे। ये एक शानदार प्रोग्राम है जिसमें 15 से 25 साल के 6000 एथलीट्स जो हैं वो तो कल हिस्सा ले रहे हैं। 7 बड़े खेल हैं जिनको ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर डिवीजन को एक रीजन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। 3300 लड़के हैं वो हिस्सा ले रहे हैं, वहीं पर 2700 लड़कियां इन स्पोर्ट्स में हिस्सा ले रही हैं। वफाकी वजीर बैनुस्सूबाई राब्ता डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा कि सियालकोट के वाक़ये की बतौर कौम हम सब मजम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक स्पोर्ट्स पॉलिसी ला रहे हैं। नौजवानों को चाहिए कि खेल के मैदानों को आबाद करें। 7 अगर मेल टीम्स हैं तो 8 फीमेल टीम्स हैं, तो वो जो बात आई कि औरतें या बच्चियां हमारे मुल्क की कहीं भी पीछे नहीं हैं। जो दुनिया के मॉडल्स हैं, जो दुनिया की बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, उसको हम इस पॉलिसी में लेके आ रहे हैं और इंशाल्लाह और जो रीजनल का प्राइम मिनिस्टर का विजन है उसके मुताबिक ये रीजनल बन रही है। माविन खुसूसी उस्मान डार ने कहा कि इस्लामाबाद में कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव से मुल्क में नया टैलेंट सामने आएगा। मुल्क में खेल के मैदान आबाद होने से सेहतमंदाना सरगर्मियों में इजाफा होगा। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव जो हम करने जा रहे हैं उसका बुनियादी मकसद तो पाकिस्तान में स्पोर्ट्स कल्चर को रिवाइव करना है। जो वादा पाकिस्तान के नौजवानों से प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने किया था, हम बड़ी तेज़ी से इंशाल्लाह ताला उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान की तहरीक का सबसे बड़ा ये टैलेंट हंट प्रोग्राम होने जा रहा है। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि खेल ही वाहिद रास्ता है जिससे हम अपनी नौजवान नस्ल को सही सिमत में गामजन कर सकते हैं। यासिर हुसैन, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, 133 लाहौर में ज़िमनी इंतखाब में अवाम की अदम दिलचस्पी के बायस टर्नआउट इंतहाई कम रहा। PTI के अवामी उम्मीदवार न होने की वजह से अवाम वोट डालने घरों से बाहर निकले ही नहीं। नून लीग और पीपल्स पार्टी अवाम को वोट के लिए घरों से निकालने में नाकाम रहे। टर्नआउट 11.40% तक महदूद रहा। हल्के के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती जारी है। हल्के में कुल 254 पोलिंग स्टेशन में से 164 के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार शाइस्ता परवेज़ 32,228 वोट्स लेकर पहले, जबकि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार असलम गिल ने 20,335 वोट हासिल किए हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। मौज़मुद्दीन, नुमाइंदा PTV न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। मौज़मुद्दीन, बताइएगा, आज ज़िमनी इंतखाब में टर्नआउट कम रहा, क्या वजह है? छुट्टी भी थी आज। जी रिजवान, NA 133 में आज जो ज़िमनी इंतखाब था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी जो है उससे अवाम की दिलचस्पी नजर आया कि अवाम ने बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ली इस इलेक्शन में, और जो टर्न आउट है वो बिल्कुल ना होने के बराबर था। और अभी तक की जो वोटों की गिनती है उसके मुताबिक जो टर्न आउट है वो सिर्फ 12% नजर आ रहा है, और जो कि साबित करता है कि जो अवाम में दोनों पार्टीज की मकबूलियत है वो ना बहुत कम है। दोनों पार्टीज ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आज पूरा दिन पूरा जोर लगाया कि अवाम को घरों से बाहर निकाला जाए और बाहर लाके वोट कास्ट करवाया जाए। हमने देखा कि बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्ट का बंदोबस्त भी किया गया था, और जो दोनों पार्टीज के वर्कर्स थे घर घर जाके लोगों को मना रहे थे कि वो बाहर आएं और वोट कास्ट करें। लेकिन जो हल्के की आवाम है उसने दोनों पार्टीज को मुस्तरद किया और इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया, और दोनों पार्टीज ने आज बाहर ना आकर एक तरह से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इलेक्शन से दूरी है वो अवाम की पोलिंग स्टेशन से दूरी साबित हुई है। और यहाँ साबित होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर में एक बड़ी मकबूल तरीन जमात है, पाकिस्तान में भी मकबूल जमात है, लेकिन लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मकबूलियत है। और लाहौर के इतने बड़े हल्के में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो गैर मौजूदगी है उसने अवाम बिल्कुल इस इलेक्शन में आज बाहर नहीं आई, और पूरा दिन जो पोलिंग स्टेशन है वो अवाम की राह तकते रह गए। किसी भी पोलिंग स्टेशन के बाहर रश नहीं था, और जो पोलिंग बूथ है जो पोलिंग का अमला है, जो इलेक्शन कमीशन का अमला है, वो इंतजार ही करते रहे कि कोई आए और वोट कास्ट करे। इतवार का दिन था, छुट्टी भी थी लाहौर में, लेकिन लोगों ने वोट कास्ट नहीं किया। इसी हल्के में 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 80,000 के करीब वोट कास्ट हुआ था, जो कि साबित करता है कि यहाँ पे एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर मौजूद है। तो आज जो इलेक्शन है इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी जो है उससे साबित होता है कि लोग बाहर नहीं निकले, और कहते हैं लोग बाहर नहीं आए, और पॉपुलैरिटी जो इन दोनों पार्टीज की है वो यहाँ पे बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुई है।
पीटीआई की इलेक्शन से दूरी आवाम की ज़िमनी इलेक्शन में अदम दिलचस्पी की अहम वजह बनी। आज संडे था, उसके बावजूद लोग घरों से बाहर नहीं निकले। बहुत शुक्रिया मौज़मुद्दीन, आपने तफसीलन आगाह किया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं नाज़रीन। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव का आगाज़ करेंगे। खेलों के फ़रोग के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मनसूबे की इफ्तिताही तकरीब जिन्ना स्टेडियम इस्लामाबाद में होगी, जिसके लिए इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, बताएंगे आगा मसूद खालिद। पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे का आगाज वजीर आजम इमरान खान मशल जलाकर करेंगे। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव मुहिम की इफ्तिताही तकरीब में मुल्क भर से आए 40,000 नौजवान शिरकत करेंगे। मेगा इवेंट के इंतजामात और तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। खेलों के फरोग के लिए इस प्रोग्राम के तहत आजाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान समेत मुल्क के 25 रीजन्स में टैलेंट हंट और खेलों के मुकाबले करवाए जाएंगे। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल समेत 12 खेल प्रोग्राम में शामिल किए गए हैं, जिनमें मुल्क के तूलो अर्ज से 11 से 25 साल तक के नौजवान हिस्सा ले सकेंगे। हुकूमत दीगर शोबों की तरह मुल्क में खेलों के फरोग और नौजवानों को सेहतमंद सरगर्मियों के मौके फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव मंसूबा मुल्क में छुपे नौजवान टैलेंट को उभारने और उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर मुतारिफ करवाने में संगे मील साबित होगा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, मुल्क के सबसे बड़े प्री गेम कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के शानदार इजरा के सिलसिले में तमाम इंतजामात और तैयारियां मुकम्मल हैं। जिन्ना स्टेडियम को खूबसूरती से सजा दिया गया है। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने स्पोर्ट्स ड्राइव लॉन्चिंग की तैयारियों और रिहर्सल का जायजा लिया। तफसील से आगाह करेंगी सदफ अफजल। पाकिस्तान में खेलों के फरोग के लिए मुल्क की तारीख के सबसे बड़े मंसूबे कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के इजरा की तकरीब के सिलसिले में रिहर्सल और प्रैक्टिस सेशन स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में हुआ। सरबराह कामयाब जवान प्रोग्राम उस्मान डार ने लॉन्चिंग की तमाम तैयारियों का खुद जायजा लिया और एथलीट्स के दरमियान सारा दिन मौजूद रहे। पीटीवी न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू करते हुए उस्मान डार ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के नौजवानों से किए गए वादों को पूरा कर रहे हैं। जो कामयाब जवान प्रोग्राम है ये उन नौजवानों के लिए है जिनको वसाइल की कमी का सामना है, जो टैलेंटेड हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स के मैदान में हैं, चाहे वो अपना कारोबार कर सकते हैं, स्किल सीख के जॉब हासिल कर सकते हैं। हम उन तक जा रहे हैं। कामयाब जवान हीरोज़ अपनी कौम के सामने लेके आएँ और यही कामयाब जवान हीरोज़ फिर मुल्क के लिए खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का परचम आलमी सतह पे इंशाल्लाह ताला बुलंद करेंगे। हजारों एथलीट्स तकरीब की रिहर्सल में शरीक हुए और इस मेगा प्रोजेक्ट पर वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान डार का शुक्रिया अदा किया। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया इमरान खान ने हमारी स्पोर्ट्स के लिए, बेसिकली फॉर द गर्ल्स और बॉयज़ के लिए, कि अब ये कि हर तरह के स्टूडेंट्स और हर रीजन से आ रहे हैं और आगे स्पोर्ट्स में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। नौजवानों के लिए हमें बहुत सारे मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के लिए, तो थैंक यू इमरान खान। ये जो कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव इवेंट इमरान खान ने जो ऑर्गेनाइज़ करवाया है, मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है पाकिस्तान के तमाम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे लिए तो यही मौका होगा कि हम अच्छे परफॉर्म कर ले और आगे निकल जाए इंटरनेशनल लेवल पे। थैंक यू इमरान खान एंड थैंक यू पाकिस्तान। कामयाब जवान कन्वेंशन में स्पोर्ट्स ड्राइव के इजरा के मौके पर टैलेंट हंट और स्पोर्ट्स अकेडमीज की सरगर्मियों का बाकायदा आगाज किया जाएगा और मुल्क भर में 11 से 25 साल के नौजवानों बशमूल खवातीन के लिए खेलों के मुकाबले मुनक्किद किए जाएंगे। कामयाब जवान स्पोर्ट्स ड्राइव के जरिए नए टैलेंट को सामने आने का भरपूर मौका मिलेगा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर असद उमर ने कराची के शहरियों को खुशखबरी देते हुए कहा है कि रवा माह की 10 तारीख से कराची के पहले जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम ग्रीन लाइन का इफ्तिताह हो रहा है। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मनसूबे का इफ्तिताह करेंगे। आलमी दायरा सेहत का कहना है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से निपटने के लिए जो इकदाम किए गए वही इकदाम ओमिक्रॉन से निपटने के लिए भी किए जाने चाहिए। WHO के हुकाम का कहना है कि कुछ ममालिक की तरफ से सफरी पाबंदियों से नए वेरिएंट से निपटने के लिए वक्त मिल सकता है। 38 ममालिक में ओमिक्रॉन वेरिएंट सामने आया है, जिनमें भारत भी शामिल है। जनूबी अफ्रीका के अलावा दीगर ममालिक से रिपोर्ट किए जाने वाले केसेस की तादाद अभी तक कम है, ताहम वहाँ कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा रिपोर्ट किया जा रहा है और ओमिक्रॉन वेरिएंट की तशखीस की जा रही है। अभी जायज़ा लिया जा रहा है कि क्या इससे मुतासरा अफराद को शदीद बीमारी का सामना करना पड़ता है या ये वेरिएंट कोरोना वैक्सीन को नाकारा बना सकता है।
अफगानिस्तान में हुक्काम ने कहा है कि फौजी तैयारे और हेलीकॉप्टर हमसाया ममालिक से वापस लाए जा रहे हैं। साबिक अफगान हुकूमत के खात्मे और तालिबान के कब्जे के वक्त अफगान एयरफोर्स के कई पायलट जान बचाने की गर्ज से फौजी तैयारों में हमसाया ममालिक में चले गए थे। शुमाली सूबे बल्ख में अल-फतेह कोर के एक कमांडर अताउल्लाह उमरी ने कहा है कि तैयारों को वापस लाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि अफगान हुकूमत की कोशिश के नतीजे में ये तैयारे वापस किए जा चुके हैं और अब इन्हें वतन वापस लाया जा रहा है। बल्ख एयरफोर्स के कमांडर ज़ियाउल हक कासिम ने कहा कि अफगान फजाइया के इंजीनियर्स ने एक खराब तैयारे को ठीक कर दिया है। मकबूजा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और दीगर हुर्रियत तंजीमों ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल और दीगर बैनुल अक़वामी इदारों से मुतालबा किया है कि वे बेगुनाह कश्मीरियों के बहिमाना कत्ल पर भारत के खिलाफ जंगी जराइम के तहत कार्रवाई करें। KMS के मुताबिक हुर्रियत तंजीमों ने श्रीनगर में जारी अपने बयानात में अफसोस का इजहार किया कि हक़ खुद इरादियत का मुतालबा करने पर कश्मीरियों पर गोलियां बरसाई जाती हैं। उन्होंने कहा कि सफ़ाक भारतीय फोर्सेस मुहासरे और तलाशी की कार्रवाइयों की आड़ में बेगुनाह कश्मीरियों के जानो माल से खेल रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत की तरफ से छीने गए हुकूक वापस हासिल करने के लिए भारतीय किसानों की तरह जम्मू कश्मीर में जिद्दोजहद शुरू करने का इशारा दिया है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया कि वो इसी सतह की कुर्बानियां देने के लिए तैयार रहें जो भारतीय किसानों ने पेश की हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती ने एक टीवी प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारतीय हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात ठीक होने का दावा करती है, जबकि हकीकत यह है कि वहां सड़कों पर खून बहाया जा रहा है और अपनी राय का इजहार करने पर लोगों के खिलाफ काले कवानीन लागू किए जा रहे हैं। भारत बांग्लादेश पाकिस्तान पीपल्स फोरम भारतीय शाख के नायब सदर और भारतीय पार्लियामेंट के साबिक रुकन शेख अब्दुर्रहमान ने कहा कि मसला कश्मीर की वजह से पाक भारत ताल्लुकात बदस्तूर तनाव का शिकार हैं। मकबूजा कश्मीर में नरेंद्र मोदी के हालिया इक़दामात ने हालात को मज़ीद ख़राब किया है। खबर दें आपको भारत से, जहां रियासत नागालैंड में सिक्योरिटी फोर्सेज की फायरिंग से 13 अफराद हलाक हो गए हैं। ज़िला मोन में सिक्योरिटी फोर्सेज अस्कृत पसंदों की ताक में घात लगाकर बैठे थे और गलती से एक ट्रक पर फायरिंग कर दी, जिसमें मौजूद 6 मजदूर हलाक हो गए जो अपने घरों को लौट रहे थे। देहाती अपने खानदान वालों की तलाश में निकले तो उन्हें लाशें मिली और फौजियों से उनका सामना हुआ, जिसके बाद दोनों के दरमियान झड़पें शुरू हो गईं। झड़पों में फौजियों की फायरिंग से मजीद 7 अफराद हलाक और 9 देहाती जख्मी हुए। भारतीय फौज ने एक बयान में कहा है कि इस लड़ाई में एक फौजी हलाक और मुतादिद जख्मी हुए। इलाके में इस वक्त भी सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। आज़ाद खालिस्तान का रेफरेंडम अब बरतानिया के शहरों तक फैल गया है। रेफरेंडम के इस मरहले में सैंडरलैंड में वोटिंग का अमल जारी है। पोलिंग सुबह 10 बजे शुरू हुई और बगैर किसी वक्फे से शाम 6 बजे तक जारी रही। सिख रहनुमाओं का कहना था कि आज़ाद खालिस्तान के हक में सिख कौम मुत्तहिद होकर अपने हक राय दही के लिए बाहर निकल आई है। सिखों का जोश व खरोश अब भारतीय पंजाब को खालिस्तान बनने से नहीं रोक सकता। हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए आने वाले सिखों का कहना था कि आज तारीखी दिन आया है। रेफरेंडम के जरिए सिख अलग रियासत के क़याम के हक में वोट डाल रहे हैं। मैं बड़ा मान महसूस कर रहे हैं कि अपने कौमी हकों वास्ते अपने घर की राखी वास्ते असी सारे ने उपराला किया है। इस नालों वड्डा सानू ये सुनहरी मौका फिर नहीं मिलना वोट पाने ਲਈ क्योंकि सही चाहते हाँ कि साडा अपना मुल्क होवे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद खालिस्तान, जिंदाबाद। 31 अक्टूबर से खालिस्तान रेफरेंडम का आगाज़ क्वीन एलिज़ाबेथ सेंटर से हुआ था और इसका दौरा कार फैलकर बरतानिया के दूसरे शहरों तक पहुंच चुका है। खालिस्तान रेफरेंडम के अगले मरहले में यूरोप, अमेरिका और आखिर में भारतीय पंजाब में रेफरेंडम का इनेकाद किया जाएगा। हिंदू मजहब के रूहानी पेशवा संत शादाराम के 313वें जन्मदिन की 3 रोज़ा तकारीब कोटकी के गांव हयात पताफी में मौजूद शादानी दरबार में शुरू हो चुकी हैं, जो कि 3 रोज़ तक जारी रहेंगी। तकारीब में शादानी दरबार के गद्दी नशीन समेत 133 हिंदू यात्री भी शिरकत कर रहे हैं। 3 रोज़ा तकारीब में नादार जोड़ों की शादियों समेत मजहबी रसूमात अदा की जाएंगी। तकारीब के दौरान सिक्योरिटी के तमाम इंतजामात किए गए हैं। ताहम भारतीय जत्था शादानी दरबार से मंसूब दीगर दरबारों में भी जाएगा और शादानी दरबार के अकीदतमंदों से मुलाकात होगी।
नाज़रीन, अभी आपको बताएं कि वफाकी वजीर बराए मवासलात मुराद सईद ने कहा है कि सिंध में आइंदा हुकूमत PTI की होगी। रोटी, कपड़ा और मकान के नाम पर सिंधी अवाम को धोखा दिया गया। सूबे में करप्शन और नाअहली की सजा सिंध के अवाम को दी जा रही है। वो उमरकोट में वर्कर्स कन्वेंशन और सिंध में यौम सकाफत के दिन के हवाले से निकाली गई रैली से खिताब कर रहे थे। तफसील से आगाह करेंगे शिराज अली। PTI के वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में वफाकी वजीर मुराद सईद का कहना था कि सिंध की आवाम जल्द तब्दीली देखेंगे। उन्होंने कहा कि दूसरे सूबों की आवाम को सेहत कार्ड की सहूलियात मैसर हो रही हैं, लेकिन सिंध हुकूमत मुसलसल वफाकी हुकूमत के फलाही कामों में रुकावट बन रही है। मुराद सईद का कहना था कि अरबों रुपए पीपल्स पार्टी करप्शन की नजर कर रही है। सिंध के आवाम को आटा और चीनी भी महंगा फरोख्त किया जा रहा है। आपने पुलिस को अपना जाती मुलाजिम समझा है और उसका काम क्या होता है कि जरदारी के लिए शुगर मिलों पे कब्जे कर दो। बिलावल हाउस जो कराची है, इसमें कराची के लोगों को घरों से निकाल के उनकी जमीनों पे कब्जे करके अपने बेटे के लिए महल खड़ा कर दो। सिंध के लोगों को घरों से निकाल दो, उनकी जायदादों पे कब्जे कर दो। और यहाँ पे तुम्हें जिससे भी मिल रहा हूँ वो कह रहा है कि पुलिस ने FIR कर दिया, वो FIR कर दिया। उसका हिसाब दो कि राशन का पैसा किधर चला गया। आपने तो कौम को सिर्फ भाषण दे दिया। वफाकी वजीर ने कहा कि सिंध हुकूमत ने 650 अरब रुपए खर्च किए, लेकिन आवाम को सेहत की सहूलियात न दे सके। उन्होंने कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने 1 करोड़ 60 लाख फैमिलीज में एहसास प्रोग्राम के तहत रकूम तकसीम की। दूसरी तरफ सिंध हुकूमत 5000 स्कूल बंद कर रही है। वर्कर्स कन्वेंशन से गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दूसरे रहनुमाओं ने भी खिताब किया। उमरकोट में यौम सकाफत सिंध के मौके पर वफाकी वजीर मुराद सईद, हलीम आदिल शेख, लाल माली और जय प्रकाश उकरानी की क़यादत में माली हाउस उमरकोट से बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जो कि प्रेस क्लब पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली के शुरका से सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख, MNA लाल माली और जय प्रकाश उकलानी ने भी खिताब किया और कहा कि पीपल्स पार्टी उमरकोट में इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रही है। इससे पहले वफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद ने NHA की तरफ से तामीर किए गए मुख्तलिफ मनसूबों का संग बुनियाद रखा और मीरपुर खास से उमरकोट के दरमियान 47 किलोमीटर तामीर की गई नई सड़क का इफ्तिताह भी किया। यौम सकाफत के मौके पर PTI वर्कर्स कन्वेंशन में लोगों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, उमरकोट। वज़ीर ममलिकत इत्तलात और नशियात फ़ारूक हबीब ने कहा है कि नौजवान हमारा कीमती असासा और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की ज़मानत हैं। फैसलाबाद में रोटरी इंटरनेशनल की चनाब जोनल कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कामयाब जवान प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए हैं, जिनसे बासलाहियत नौजवानों को तरक्की की नई मनाजिल मिल रही हैं। फ़ारूक हबीब ने कहा कि नौजवानों को नॉलेज इकॉनमी के जदीद दौर में रवायती तरीक़ों से बाहर निकलकर बड़े ख्वाब देखना होंगे और इन ख्वाबों की तकमील के लिए नाकामी के खौफ के बुतों को तोड़ना होगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का फोकस है कि हम अपने मुल्क की जो नौजवान आबादी है, हम उनके ऊपर भी इन्वेस्ट करें। इस ह्यूमन कैपिटल को हम ट्रेंड करें, नरिश करें, ताकि ये भी पाकिस्तान की इकनॉमिक ग्रोथ के अंदर, पाकिस्तान की माशी तरक्की के अंदर जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें और ये अपने पाँव के ऊपर खड़े हो सकें। इसीलिए मौजूदा हुकूमत ने आप नौजवानों के लिए कामयाब जवान प्रोग्राम का आगाज़ किया। वज़ीर ममलिकत फ़ारूक हबीब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत IT के शोबे की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दे रही है। रवां साल IT के एक्सपोर्ट में पाकिस्तान $3 अरब को क्रॉस कर जाएगा और वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के अंदर दुनिया का मुकाबला बेहतर अंदाज में करेगा। नाज़रीन, शहीद मेजर मोहम्मद अकरम 1971 की जंग के हीरो हैं। DG ISPR ने अपने ट्वीट में कहा है कि पूरी कौम को मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की अजीम कुर्बानी पर फख्र है और अर्ज़ पाक के लिए उनकी अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद निशान हैदर के 50वें यौम शहादत की तकरीब जेहलम में हुई। अहवाल बता रहे हैं राहिल अंसार। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद 1938 में नकाकलां जेहलम में पैदा हुए। आपने 1963 में कमीशन हासिल किया और 4 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में तैनात हुए। 1971 की पाक भारत जंग के दौरान 4FF की कमांड करते हुए इंतहाई दलेरी के साथ मशरकी पाकिस्तान हेली के मुकाम पर दुश्मनों के 3 टैंक तबाह कर दिए। 23 डिवीजन ने शहीद के एजाज में उनकी यादगार पर खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के दौरान पाक फौज की जानब से शहीद की शख्सियत के अहम पहलुओं पर रोशनी डाली गई। पाक फौज के जवानों ने शहीद की यादगार पर सलामी पेश की और उनके इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ की। आखिरी दम तक भी उन्होंने कहा कि आपने मोर्चे नहीं छोड़ने और माशाल्लाह अल्लाह के पाक की मेहरबानी से आखिरी दम तक
दुश्मन का एक बंदा भी उनको मोर्चों को क्रॉस नहीं कर सका, हमला रुका ही रहा और वहाँ से रिपल्स हो गए। 5 दिन और 5 रातों तक अपनी पोजीशन पर जमे रहने के लिए मेजर मोहम्मद अकरम शहीद ने कायदाना सलाहियतों की ऐसी मिसाल कायम कर दी जो आज भी पाक फौज के जवानों की जुबान पर है। बांग्लादेश के स्टाफ कॉलेज में जो पढ़ाई होती है उसमें मेजर अकरम की ये जंगी तकनीक जो थी उसको शामिल किया हुआ था और ये हमारी पाक फौज के अफसरों के लिए बहुत बड़ा कारनामा था। मुल्क व मिल्लत के लिए अपनी जान का नजराना पेश करने वाले मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की जवानमर्दी हमारी अस्करी तारीख का दरख्शां बाब है। मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की बहादुरी के इतराफ में उन्हें बाद शहादत निशान हैदर के आला तरीन फौजी एजाज से नवाजा गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। हम सलाम पेश करते हैं पाक फौज के उन जवानों को जिन्होंने हमारे आज के लिए अपना कल कुर्बान किया। राहील अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जेहलम कैंट। वफाकी वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने मेजर मोहम्मद अकरम शहीद के 50वें यौम शहादत पर अपने पैगाम में कहा कि जान का नजराना पेश करने पर कौम जेहलम के बहादुर सपूत को खिराज अकीदत पेश करती है। उन्होंने कहा कि मेजर मोहम्मद अकरम शहीद जज्बा हुब्बुल वतनी, जंगी फहम फरासत और इंसानी हौसलों की मेराज थे। इनकी मुल्क और कौम के लिए अजीम कुर्बानी को हमेशा याद रखा जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने बैरून मुमालिक पाकिस्तानी मिशंस में माशी मुश्किलात के हवाले से खबरों को बेबुनियाद, गैर जिम्मेदाराना और बदनीयती पर मबनी करार दिया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तमाम मिशंस को जरूरियात के मुताबिक वसाइल मुहैया किए जा रहे हैं। मुआवन खुसूसी बराए सियासी अबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि आलमी दुनिया का मुकाबला करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी पर दस्तरस हासिल करना होगी। 70 साल के मसाइल को 3 बरस में हल नहीं किया जा सकता। वो लाहौर में मिनहाज यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन के मौके पर तलबा और तालिबात से खिताब कर रहे थे, जिसकी तफसील बताएंगे ताहिर जाफरी। मिनहाज यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉन्वोकेशन से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म के मुआवन खुसूसी बराए सियासी इबलाग डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा है कि सकाफती यलगार और मुआशरे में अदम बर्दाश्त के हवाले से सीरत तैयबा की पैरवी वक्त का तकाजा है। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि सियालकोट में जो कुछ हुआ उस पर सब शर्मिंदा है और इसमें हमारा मुआशरा बराबर का जिम्मेदार है। श्रीलंकन सिटीजन को यहाँ पर आग लगाई जा रही थी तो मुझे पता है आपका दिल तब भी धड़का, आपको तब भी मायूसी हुई है, बल्कि आपको शर्म आई है कि किस तरह की सोसाइटी हम बन गए। ये वो तमाम रवैये हैं जिसका कोई एक जिम्मेदार नहीं है। मैं सिर्फ सियालकोट के वाक़े पर शर्मिंदा नहीं हूं, मैं जो 17 जून 2014 को हुआ एक पाकिस्तानी के तौर पर मैं उस पर भी शर्मिंदा हूं। मैं सिर्फ इस बात पे शर्मिंदा नहीं हूं कि वो वाक़या हुआ, उस वाक़े के बाद जो हमने किया मैं उस पर ज्यादा शर्मिंदा हूं। अभी तक उन शोहदा का खून जो है वो तलाश कर रहा है उन हाथों को जिन्होंने उन्हें कत्ल किया। जो सियालकोट में हुआ वो हमारा मजहब इजाजत नहीं देता, हमारी सकाफत इजाजत नहीं देती, जो मॉडल टाउन में हुआ उसकी भी इजाजत नहीं दी जाती। डॉक्टर शहबाज गिल ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने सीरत तैयबा की रोशनी में दीनी, मिली और इस्लाही तरबियत के लिए रहमत लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की है, जिसका मकसद बच्चों के निसाब से लेकर जिंदगी के हर शोबे में इस्लाहात लाना है। उन्होंने कहा कि शोहदाए मॉडल टाउन के लवाहिकीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसान खावर ने कहा कि सानह सियालकोट हम सब के लिए परेशान कुन है। उन्होंने कहा कि मुआशरे में इख्तिलाफ राय को बर्दाश्त से मुंसलिक करना होगा। मुआशरे में तवाज़ुन लाने के लिए मुबाहसे की जरूरत है ताकि कौमी यगानगत और बर्दाश्त से मुआशरे में बेहतरी लाई जा सके। कॉन्वोकेशन में 3472 तलबा और तालिबात को असनाद दी गई। कॉन्वोकेशन से राजा परवेज अशरफ, वाइस चांसलर मिनहाज यूनिवर्सिटी और डॉक्टर हुसैन महिउद्दीन ने भी खिताब किया। ताहिर जाफरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने दौरे सऊदी अरब में अपने हम मनसब शहज़ादा हामिद बिन मोहम्मद अल शेख से मुलाकात की, जिसमें पाक सऊदी ताल्लुकात के अलावा बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने डिजिटल एजुकेशन सिस्टम पर मिलकर काम करने पर इत्तेफाक किया। शफ़क़त महमूद ने कहा कि पाकिस्तान तालीमी मैदान में दौरे हाज़िर के तकाज़ों से हम आहंग है। सऊदी वज़ीर तालीम ने कहा कि सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज़ में पाकिस्तानी तलबा की तादाद को बढ़ाया जाएगा। अनाज़रीन, हुकूमती इक़दामात की बदौलत मुल्क में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी वाक़ई हो रही है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 372 नए केसेस सामने आए। मज़ीद 6 अफराद जाम बाहक हुए, जिसके बाद वबा से मरने वालों की तादाद 28,767 हो गई है। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 45,307 अफराद के टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 0.82% रिकॉर्ड की गई। NCOC के मुताबिक मुल्क में 858 कोरोना के मरीजों की हालत तशवीशनाक है।
नाजरीन, आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में अच्छी बारिश हुई जिससे मौसम सर्द हो गया है। मजीद तफसील बताएंगे अदील अहमद खान। हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब से शुरू होने वाली बारिश से खुश्क मौसम का जमूद टूटा। बारिश से गर्दो गुबार छट गया और आज़ाद कश्मीर में तवील खुश्क साली के मुज़र असरात का खात्मा हुआ। मौसम सर्द मगर खुशगवार हो गया। वादी नीलम और जहलम और दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। आज की बारिश के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है, लेकिन ये एक लिहाज से बेहतर भी है। जो इससे पहले खुश्क सर्दी थी उसकी वजह से जो मौसमी बीमारियां थी वो भी ख़त्म हो जाएंगी। बारिश के साथ साथ वादी नीलम और वादी लीपा के बालाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज भी हो गया है, जिसके बायस इन इलाकों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से गिर गया है। मौसम की अंगड़ाई के साथ ही शहरियों ने गर्मा गर्म पकवानों पर हाथ साफ करने के लिए बाजारों का रुख कर लिया और मछली, सूप और चप्पल कबाब के साथ मौसम की रानाइयों से भरपूर लुत्फ अंदोज होते रहे। मुजफ्फराबाद की खास खसूसियत ये भी है कि ऐसे ठंडे मौसम में मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ किस्म के खाने जो हैं वो होटलों पे और घरों पे पकाए जाते हैं। ख़ासकर जो वाजवान है, कश्मीरी वाजवान, वो बहुत ही ज़्यादा उम्दा लजीज होता है। लोग जा रहे हैं जाके वो कबाब खाएं और ड्राई फ्रूट खाएं, और कबाब मुजफ्फराबाद का तो आपको पता है काफ़ी फेमस कबाब है। बारिशों और बर्फबारी से मौसम के मुज़र असरात के खात्मे के साथ साथ ज़ेर ज़मीन पानियों की सतह में इजाफा होगा, जिससे ज़राअत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे। अदील अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, पीर चनासी, ज़िला मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर। बलोचिस्तान के सेहत अफजा मकाम ज़ियारत और कान मेहतरजई में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी का आगाज हो गया है। ज़ियारत शहर और गिरदनवाह में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ज़ियारत संजावी कौमी शाहराह सड़ी के मकाम पर ट्रैफिक के लिए मुअत्तल हो गई। नेवीज फोर्स और PDM ने भारी मशीनरी से सड़क बहाल कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। तवील खुश्क साली के बाद मलका कोहसार मरी में रात गए बारिश और जालाबारी का सिलसिला शुरू हुआ, जो ताहाल वक्फे से जारी है। गलियात में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। ट्रैफिक पुलिस ने बर्फबारी के बायस मोहतात ड्राइविंग की हिदायत की है। गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मशीनों के जरिए सड़कों की सफाई का आगाज कर दिया है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश हुई। जेहलम, मियांवाली और कालाबाग में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई। बादल बरसने से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में बतदरीज सर्दी की शिद्दत बढ़ रही है। सर्दी की वजह से बालाई इलाकों में लोगों की मामूलाती जिंदगी मुतासिर हो रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सबसे ज्यादा सर्दी स्कर्दू और गोपस में पड़ी। अस्तौर में भी हल्की बर्फबारी हुई है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -6, गोपस, करदू, ज़ियारत -4 रिकॉर्ड किया गया, जबकि गिलगित -2 रिकॉर्ड किया गया। अस्तौर, कालाम और कल्लात में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं, सिंध कल्चर डे बड़े जोशो खरोश से मनाया गया। ट्विटर पैगाम में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सिंध कल्चर डे पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि सिंधी टोपी और अजरक न सिर्फ सिंधियों की पहचान है, बल्कि इसकी तैयारी का अमल भी उम्दा कारीगरी का सबूत है। सदर मुमलिकत ने दुआ की है कि मुल्क ऐसे सकाफती दिन खुशियों से मनाता रहे। सिंध के सकाफती दिन के मौके पर सिंध के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात हुई। लोगों ने सिंधी टोपी, अजरक पहनकर सिंध की सकाफत से मोहब्बत का इजहार किया। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब पर बड़ी तकरीब का एहतमाम किया गया था। तफसील बता रहे हैं ज़ीशान अहमद खान। सिंध कदीम तहजीब रखने वाली सूफियों की सरजमीन है, जहाँ सूफी कराम ने अमन मोहब्बत का दर्स दिया। 5 दिसंबर सिंधी तहजीब और तमद्दुन का खुसूसी दिन के तौर पर मनाया जाता है। इस सिलसिले में कराची प्रेस क्लब, मेरी टाइम म्यूजियम और दीगर मकामात पर खुसूसी तकारीब का एहतमाम किया गया, जिसमें लोग सिंधी टोपी और अजरक पहनकर सिंधी सकाफत से मोहब्बत का भरपूर इजहार करते रहे। प्यार मोहब्बत में रहना चाहिए, सब मिलके रहना चाहिए तो अच्छी बात है। सिंध में रहते हैं तो हम सब मिलके रहेंगे ना। मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ ये दर्ज देता है कि हम सब एक हैं। पंजाब से बिलोंग करती हूँ और मैं पंजाबी हूँ, और मैंने सिंधी कल्चर पहन के मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि हम सब एक हैं। यही एक दिन होता है जब सब लोग मिलकर जो है चीज़ों को सेलिब्रेट करते हैं, तो आपस में प्यार और मोहब्बत बढ़ता है इन चीज़ों से। हर सूबा अपने अपने कल्चर को जो है नुमाया करे, ताकि दुनिया में हमारे पाकिस्तानी कल्चर का जो है नाम हो। तो ये हमारी सकाफत को उजागर करता है,
दूसरा पूरी दुनिया में हमारा एक पॉजिटिव इमेज जाता है कि पाकिस्तान जो है वो मिलजुल कर एक इक्वालिटी के साथ इसको जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। सोनी सोनी सिंध जिए जी जल मुंजी जिंद जिए। सकाफती दिन के मौके पर घोटकी प्रेस क्लब में तकरीब हुई जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। नवाबशाह शहर भी सिंधी सकाफत के रंगों में रंग गया। मुख्तलिफ सियासी और सकाफती तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गयी। शिकारपुर में मुख्तलिफ स्कूलों और तंजीमों की जानिब से रैलियां निकाली गयी जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की और सिंधी टोपी अजरक के दिन को भरपूर तौर पर मनाया। इस मौके पर टेबलोज भी पेश किए गए। सिंध के शहर लाड़काना, ठट्टा, सखर और दीगर शहरों में भी सिंध का सकाफती दिन मनाया गया। ज़िशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। पाक बहरिया के जहाज PNS आलमगीर ने सेनेगाल की डाकार बंदरगाह का खैर सगारी दौरा किया, जहां आमद पर पाकिस्तानी जहाज का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक मिशन कमांडर ने सेनेगाल के वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान से अहम मुलाकातें की और बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल किया। पाक बहरिया ने कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम को मद्देनजर रखते हुए डाकार में मेडिकल कैंप का भी इनेकाद किया। मेडिकल कैंप में 2000 से ज़्यादा मरीजों को इलाज और अद्वियात की सहूलतें फराहम की गईं। सेनेगाल के अवाम ने पाक बहरिया के मेडिकल कैंप के इनेकाद को बड़े पैमाने पर सराहा और पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। दौरे के आखिर में दोनों ममालिक के बहरी जहाज़ों ने मुश्तरका मश्क में भी हिस्सा लिया। दौरे का मकसद दो तरफा ताल्लुकात और इंसानी हमदर्दी के जज्बे को फ़रोग़ देना है। असिस्टेंट कमिश्नर जंग इमरान जाफर फायरिंग से जाँ बहक हो गए। इमरान जाफर अपने आबाई गांव भवाना गए थे, जहां उन्हें ज़ाती रंजिश की बिना पर निशाना बनाया गया। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुस्तार ने फायरिंग के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने कहा कि मुल्ज़िमान को कानून की गिरफ्त में लाकर कार्रवाई की जाए। नाज़रीन आगे बढ़ें। हौसला बुलंद और अज़्म अगर मजबूत हो तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। रीम शरीफ एक ट्रांसजेंडर लेकिन ऐसी बाहिम्मत इंसान जो अपने हौसले से समाज के चैलेंजेस का भरपूर मुकाबला कर रही हैं। रीम शरीफ कौन है, बता रही हैं कोयटा से जुलेखा खान। मुआशरे की तल्ख और गैर इंसानी रवैयों के साथ साथ यहाँ के ख्वाजा सराओं को माली मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से ना तो वो किसी इदारे में काम कर सकते हैं और ना ही तालीम इनका मुकद्दर बन पाती है। यहाँ तक कि इन्हें अपने माँ बाप अपनाने से डरते हैं। तो ऐसे हालात में इन पे क्या असरात मुरतब होते हैं आए जानते हैं। हकीकत ये है कि ज़िंदगी के चैलेंजेस का मुकाबला करना किसी कम हिम्मत की बस की बात नहीं। रीम शरीफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की स्टूडेंट जिससे सिर्फ ट्रांसजेंडर होने की वजह से 3rd ईयर में डिग्री को अधूरा छोड़ना पड़ गया। एक ट्रांसजेंडर पर्सन की जो पूरी ज़िंदगी है वो मुश्किल और बर्दाश्त का दूसरा नाम है। आज भी जब मैं बस लेने के लिए किसी टर्मिनल पे जाऊँ या मैं किसी लोकल ट्रांसपोर्टेशन का वो करूँ तो मैं डिस्क्रिमिनेट हो जाती हूँ। क्या ख्वाजा सरा इंसान नहीं या तख्लीक पर इनका कोई इख्तियार था? क्यों आज के तरक्की याफ्ता माशरे में भी समाजी रवैयों को तब्दील करना कोई मुश्किल काम है? ट्रांसफोबिया एक बीमारी है जो कि लोगों में मौजूद है, जो कि अपने से मुख्तलिफ लोगों को अपने इर्द गिर्द बर्दाश्त नहीं करते। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ लोगों का नज़रिया बदलने की ज़रूरत है। दावे तो ख्वाजा सराओं के हकूक़ के बहुत किए जाते हैं। ट्रांसजेंडर को बहिस्सत इंसान तस्लीम करना आज भी माशरे में मुश्किल दिखाई देता है। रीम शरीफ एक ट्रांसजेंडर मगर एक बाहिम्मत इंसान माशरे के लिए एक मिसाल है। रीम ने साबित किया है कि अज़म अगर मजबूत हो नामुमकिन कुछ भी नहीं। जुलेखा खान, PTV न्यूज़, क्वेटा।